हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम इस सीरीज में 11th स्टैंडर्ड का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो बुक है, उस बुक पे आधारित मैंने जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसका हम स्टडी कर रहे हैं। बच्चों बच्चों आइए, सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, जो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, उसका स्टडी हम करने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले के जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो वीडियो का लिंक है मैंने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से आप वो वीडियोस दोनों माध्यम में, मराठी में और इंग्लिश में, दोनों में आप देख सकते हो। बच्चों बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो जो है, नेक्स्ट के वीडियो, वो आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। और यही जो है 12th स्टैंडर्ड में आपको हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन दोनों के लिए आपको काफी मददगार साबित होंगे। बच्चों, तो आज का ये जो वीडियो है हम तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, यार सही या गलत वो बताए। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें फर्स्ट है, फिजिकल फिटनेस इज नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट टू बी रीड अबाउट, बट इज अ सब्जेक्ट टू बी एक्सपीरियंस। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस ये जो है, वो सिर्फ पढ़ने वाली चीज नहीं है, जो कि आप सिर्फ पढ़ के आप फिजिकल फिटनेस हासिल नहीं कर सकते। तो उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करना पड़ता है, मतलब उसको अनुभवना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस करने के फिजिकली फिट होने के लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। प्रॉपर फिटनेस बनाने के लिए आपको, मतलब सिर्फ पढ़ाई करके आपका फिजिकल फिटनेस नहीं बनेगा, तो वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, अनुभवना पड़ेगा, या प्रैक्टिकली आपको वो करना पड़ेगा, तभी आपका फिजिकल फिटनेस बढ़ेगा। तो ये जो विधान दिया है ऊपर का, ये बिल्कुल ट्रू है। फिजिकल फिटनेस इज नॉट जस्ट अ theoretical सब्जेक्ट टू बी रीड अबाउट, बट इज अ सब्जेक्ट टू बी एक्सपीरियंस, मतलब ये अनुभव करने का सब्जेक्ट है। फिजिकल फिटनेस सिर्फ पढ़ने का नहीं, तो उसको अनुभव करना चाहिए। ये तो ये विधान जो है वो ट्रू है, यानी सही है। नंबर 2, a single activity alone is sufficient to develop all these component, मतलब फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स है, उसको अगर डेवलप करना है तो एक ही एक्टिविटी जो है काफी मतलब सफिशिएंट है, ऐसा इनका कहना है। तो उसका आंसर जो है वो फॉल्स है। बच्चों, फिजिकल फिटनेस के सभी कंपोनेंट जो है, अलग अलग कंपोनेंट जो है, उनको अगर डेवलप करना है तो एक ही एक्टिविटी से नहीं होगा, तो उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज रहेंगे। अगर आपका इंड्योरेंस बढ़ाना है तो उसके लिए अलग एक्टिविटीज रहेगा। आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है तो उसके लिए अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो फिजिकल फिटनेस के जो भी कंपोनेंट्स है, उन कंपोनेंट्स को अगर डेवलप करना है तो वो सिंगल एक्टिविटी में नहीं होगा, तो उसके लिए आपको अलग-अलग कंपोनेंट्स के लिए अलग-अलग आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ये जो विधान है, अ सिंगल एक्टिविटी अलोन इज सफिशिएंट टू डेवलप ऑल दिस कंपोनेंट, तो ये जो विधान है ये बिल्कुल गलत विधान है, वो ये फॉल्स है। ठीक है। नंबर थर्ड, साइकिलिंग इज एन इफेक्टिव एक्टिविटी फॉर enhancing endurance and stamina। स्टेमिना और इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए आपको साइकिलिंग एक इफेक्टिव एक्टिविटी है, ये विधान किया है। तो ये विधान जो है ये बिल्कुल ट्रू है, यानी सही है। साइकिलिंग इज एन इफेक्टिव एक्टिविटी फॉर इनहेंसिंग इंड्योरेंस एंड स्टेमिना। स्टेमिना और इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए जो है साइकिलिंग एक काफी अच्छी मददगार साबित हो सकती है। तो ये विधान ट्रू है। नंबर 4, obese पीपल हैव वेरी लो बॉडी फैट, मतलब जो स्थूल व्यक्ति रहते हैं उनमें कम जो है फैट रहता है, मतलब बॉडी में जो है फैट कम रहता है। तो ये जो विधान है ये विधान बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। obese पीपल मतलब मोटा स्थूल व्यक्ति उसी को कहते हैं जिसके शरीर में अगर फैट ज्यादा होगा तो वही स्थूल व्यक्ति कहलाएगा। तो obese पीपल हैव वेरी हाई बॉडी फैट, अगर ये रहेगा तो ट्रू रहे, लेकिन ये जो है वेरी लो बॉडी फैट, ये विधान जो है ये गलत है। obese पीपल हैव वेरी लो बॉडी फैट, ये विधान गलत है।
ऑब्वियस पीपल में फैट ज्यादा रहता है। ठीक है। नंबर 5, योगा इज एन इफेक्टिव पाथवे टू हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। जो विधान है ये बिल्कुल सही विधान है। योगा जो है आपको अगर खुशी खुशी से और मतलब प्रॉस्परस लाइफ, मतलब अगर योगा इज अ इफेक्टिव पाथवे टू हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, मतलब आपको सुखी और अच्छा जीवन शैली अगर जीना है तो योगा करना काफी जरूरी है। तो योगा इज अ इफेक्टिव एंड पाथवे टू हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, तो ये विधान जो है वो ट्रू है। नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट द एयर फ्रॉम लंग्स इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो उसका आंसर है ट्रू। द प्रोसेस, प्राणायाम में जो है, प्राणायाम में आपने पहले भी इसमें देखा है, ट्रू और फॉल्स हो या फिलिंग द ब्लैंक्स हो, उसमें अगर देखा है तो उसमें पूछा गया था। तो उसमें पूरक पूछा गया था। पूरक मतलब क्या है कि आप अगर सांस को फुफ्फुस के अंदर लेते हैं तो उसको इनहेलेशन मतलब पूरक कहते हैं, और बाहर अगर छोड़ते हैं तो उसे रेचक कहते हैं। तो ये जो है, द प्रोसेस ब्रीदिंग आउट द एयर फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब रेचक, उसको बाहर निकालना। तो योगा के लाइफ में उसको एक्सहेलेशन को रेचक कहते हैं। तो ये जो है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट द एयर फ्रॉम लंग्स इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो ये विधान जो है वो ट्रू है। इनहेलेशन मतलब अंदर लेना और एक्सहेलेशन मतलब बाहर निकालना, तो ये विधान जो है ट्रू है। 7, doping in sports is becoming more preventive. The answer is true. डोपिंग की, आजकल डोपिंग जो है वो हर क्रीड़ा क्षेत्र में काफी मतलब बढ़ गया है। ये जो विधान है ये बिल्कुल ट्रू है। नंबर 8, नो हार्म इज कॉज टू द बॉडी ड्यू टू ओवर यूज ऑफ मोबाइल। नो हार्म इज कॉज टू द बॉडी ड्यू टू ओवर यूज ऑफ मोबाइल। मोबाइल का ज़्यादा वापर करने से आपके शरीर पे कुछ परिणाम नहीं होता है। तो ये जो विधान है, ये विधान बिल्कुल फ़ॉल्स है। अगर कोई भी चीज़ का आप ओवर यूज़ करते हो तो उसका बॉडी पे जो इफ़ेक्ट है वो हार्मफुल ही रहता है। तो ये जो विधान दिया है, नो हार्म इज़ कॉज़्ड टू द बॉडी ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल, ये विधान जो है वो गलत है। 9, while exercising appropriate body posture should be maintained। तो विधान बिल्कुल सही है। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। व्हाइल एक्सरसाइजिंग अप्रोप्रिएट बॉडी पोस्चर शुड बी मेंटेन। तो ये जो विधान है ये ट्रू है। 10, हार्ट रेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग मोबाइल फिटनेस एप्लीकेशन। तो बिल्कुल सही है। आजकल के जो मोबाइल फिटनेस एप्लीकेशन आए हैं उसमें से आप हार्ट रेट भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 11, इन वर्चुअल गेम प्लेयर कैन नॉट प्ले विदाउट द गाइडेंस ऑफ अदर्स। तो विधान बिल्कुल गलत है। वर्चुअल अगर है तो उसमें बिना प्लेयर के ही रहेंगे। तो वर्चुअल गेम्स में जो भी कोई आदमी, अगर मोबाइल में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बिना दूसरे के सहारे आप खेल सकते हो। सामने जो वर्चुअल प्लेयर रहते हैं उनके साथ आपको खेलना है, तो आपको दूसरे अदर प्लेयर की जरूरत नहीं है। तो ये विधान जो था, इन वर्चुअल गेम प्लेयर कैन नॉट प्ले विदाउट द गाइडेंस ऑफ अदर, तो ये विधान जो है बिल्कुल फॉल्स है। वर्चुअल प्ले इसमें जो है आप अकेले खेल सकते हो। ठीक है। नंबर 12, द खेलो इंडिया टूर्नामेंट इज एन इंटरनेशनल कंपटीशन। बच्चों ये विधान जो है ये विधान बिल्कुल गलत है। खेलो इंडिया, इंडिया अगर जहाँ पे आ गया तो खेलो इंडिया मतलब सिर्फ इंडिया को खेलना है। तो इंडिया के ही लोग अगर खेलेंगे तो इंटरनेशनल नहीं होगा, वो राष्ट्रीय होगा। तो खेलो इंडिया गेम जो है अपने नेशनल स्पोर्ट्स है, नेशनल कंपटीशन है, ये इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं है। ठीक है। नंबर 13, द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वेर होस्टेड बाय काठमांडू नेपाल इन 1984। तो बिल्कुल सही आंसर है। ये जो फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स थे वो काठमांडू नेपाल में हुए थे 1984 में। ठीक है। 14, द एशियन गेम इज गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। बिल्कुल सही विधान है, ट्रू है। क्योंकि प्राध्यापक सोधी जो है, सोधी इंडियन थे। उनके उनके
प्रयासों की वजह से ही एशियन एशियन गेम जो है ये संकल्पना सामने आई है और बाद में ये एशियन गेम जो है वर्ल्ड के लिए एक गिफ्ट के रूप में मिला है बच्चों। तो ये इसका जो श्रेय जाता है वो इंडिया को जाता है। द एशियन गेम इज अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। भारत ने दी हुई है, मतलब क्या गिफ्ट, वो गिफ्ट है ये इंडिया, इंडिया ने दिया हुआ गिफ्ट है एशियन गेम, ठीक है। ये तो विधान ट्रू है। नंबर 15, देयर इज अ 2 ईयर गैप बिटवीन द ओलंपिक गेम्स एंड द एशियन गेम। बिल्कुल सही आंसर है। ये जो देयर इज अ 2 ईयर गैप बिटवीन द ओलंपिक गेम एंड एशियन गेम, ओलंपिक गेम और एशियन गेम में 2 साल का गैप रहता है। तो ये विधान जो है ये ट्रू है बच्चों। बच्चों आज के इस वीडियो में हमने टोटल 15 वेदर ट्रू और फॉल्स का स्टडी किया है। ये 15 के 15 जो आंसर क्वेश्चन थे आपने अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे, जो कि आपको एनुअल एग्जाम में या अभी मैं जो ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन एग्जाम लूंगा तो उसमें भी आपको काम में आएगा। अगर समझो एनुअल एग्जाम नहीं होता है तो आपको ऑनलाइन एग्जाम जो लिया जाएगा उसमें भी काम में आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, आंसर इन वन सेंटेंस, जो कि 4 मार्क्स के लिए वो भी क्वेश्चन रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।